अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। मौसम विभाग की ओर से लगातार 5 दिन तक मौसम खराब रहने की आशंका जताई गई थी, जिसमें से 5 और 6 तारीख के रोज पिछले 2 दिनों से परभनी शहर में मौसम के अचानक बदलाव आया है। शाम को तेज हवाएं और भारी बेमौसम बारिश की हो रही है। इसके कारण परभनी शहर के विभिन्न हिस्सों में पेड़ों की टहनियां गिरने के कारण बिजली के तार टूटते हुए बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। महानगर पालिका और महावितरण के बीच समन्वय की कमी और खराब रखरखाव कार्य के कारण पेड़ों की वजह से बिजली के तार टूट रहे हैं, बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। इसलिए नागरिकों ने मांग की है कि महानगर पालिका और महावितरण तुरंत बिजली लाइनों में बाधा बन रही पेड़ों की टहनियों को काटे और आने वाले 2 से 3 दिनों के बीच में यह मौसम बिगड़ने वाला है, उसे देखते हुए यहाँ की सुचारू रूप से इसका कार्य करे और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रखरखाव कार्य करे, ऐसी मांग की जा रही है। बयान परभनी के कलेक्टर, एसपी और महानगर पालिका के आयुक्त इनके क्वार्टर के पास ही पेड़ गिर जाने से वहां के बिजली के तार टूट चुके हैं। उसी तरह शहर की सभी जगहों की हालतें दिखाई देती है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी, महानगर पालिका के कर्मचारी, खास तौर पर आयुक्त के घर और यहाँ पर बड़े ऑफिसर होने के कारण इनका काम तुरंत किया जा रहा है, लेकिन शहर की जनता का क्या होगा, ऐसा प्रश्न भी निर्माण हो रहा है। जय किसान में गोविंद उत्तमराव गिरी, जिल्हाध्यक्ष स्वराज इंडिया परभणी। मागील 2 दिवसात आपण पाहतोय की संध्याकाळी अचानक वातावरण बिघडते, वारं वादळ सुटते, त्यामुळे लगेच ताबडतोब लाईट जात आहे। मुळामध्ये महापालिका प्रशासनाने काही महिन्याखाली शहरातील झाडांचं सर्वेक्षण केलं होतं। त्यांनी सर्वेक्षण कसं केलं होतं हा प्रश्न आहे। कागदोपत्रीच केलं होतं का? कारण की त्या सर्वेक्षणामध्ये आपल्या लक्षात येते की कुठले धोकादायक झाड आहे, ते एमएससीबींना त्यांनी समन्वय साधत ते झाडं तोडायला पाहिजे होती, ती मेंटेनन्स कामे पूर्ण करायला पाहिजे होती। कारण की आज लहान मुलांचे असतात, वृद्धांचे असतात, जे हाल होत आहेत लाईट नसल्यामुळं, पाणी त्यामुळं लाईट नसल्यामुळं पाण्याची अडचण होत आहे। ही कुठेतरी तात्काळ मेंटेनन्स करावं, कारण की पावसाळा यायला आणखीन अवधी आहे। अशा 1-2 छोट्या मोठ्या वाऱ्या वादळामध्ये जर अशा पद्धतीत दिवस लाईट जात असेल तर पावसाळ्यामध्ये काय हाल होतील हे त्यांनी कुठेतरी गांभीर्य या गोष्टीचं घ्यावं आणि शहरातील नागरिकांना एक चांगल्या पद्धतीत इलेक्ट्रिसिटीची सुविधा द्यावी, वीज पुरवठा व्यवस्थित करावा। परभनी के कर्तव्यदक्ष एसपी रविंद्र सिंह, संतोष सिंह परदेसी, इनके मार्गदर्शन में पिछले कुछ दिनों से परभनी पुलिस की विभिन्न टीमों ने अवैध रेत यातायात में शामिल वाहनों और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस बीच बुधवार को पुलिस टीम ने पाथरी और पालम क्षेत्र में अवैध रेत की यातायात में शामिल वाहनों और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। पाथरी इलाके के वीटा शिवार में लिम्बा गांव के पास पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में अवैध रूप से रेत की यातायात कर रहे ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। इस मामले में पाथरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई गोपीनाथ वाघमारे, विलास सातपुते, संजय घुगे, मधुकर धौले, गजानन क्षीरसागर के टीम ने की है। तो दूसरा, गंगाखेड़ पुलिस स्टेशन के अधिकार इलाके में आने वाले पालम तालुके के खुरलेवाड़ी में अवैध रीति का यातायात कर रहे उसमें शामिल एक ट्रैक्टर के खिलाफ पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। इस मामले में गंगाखेड़ पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। इसमें 3 लाख रुपये के वाहन के और 7,000 रुपये की रेत समेत कुल 3,07,000 रुपये का माल जब्त किया गया है। इस मामले में गंगाखेड़ पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है। ये कार्रवाई कांगने, परसोड़े, गायकवाड़, नीलपत्रेवार, सावंत इनके टीम ने की है। परभनी जिले के किसानों के लिए खरीफ 2024 में निकाला गया फसल बीमा मुआवजा कुछ किसानों को दिया गया, अन्य किसानों के प्रति हेक्टर 6,900 रुपये दिए गए। इसी को लेकर किसान अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। इस पृष्ठभूमि में आज तारीख 7 मई 2025 बुधवार के रोज जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इनके सभा कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें परभनी के पालक मंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, उसी तरह विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, राजेश विटेकर, विधायक रत्नाकर गुट्टे और अन्य विधायकों के साथ उनके मौजूदगी में ऑनलाइन में हिस्सा लिया गया। सभी विधायकों की मौजूदगी में यह बैठक हुई। सभी किसानों को 100% फसल बीमा देने की मांग की गई। परभनी जिले के लाखों किसानों के अधिकारों पर कलेक्टर कार्यालय की बैठक में 2024 की खरीफ फसल के लेकर संबंध में गहन चर्चा की गई। इस बैठक में आए विधायक राजेश विटेकर, विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे,
कलेक्टर रघुनाथ गावड़े, किसान नेता हेमचंद्र शिंदे, डॉक्टर सुभाष कदम, विशंबर गोरवे, गोविंद लांडगे, एडवोकेट माधुरी ताई क्षीरसागर आदि के साथ फसल बीमा के आंदोलन करने वाले विभिन्न संगठन के पदाधिकारी, किसान और जिला कृषि अधीक्षक दौलतराव चौहान, सभी तालुका कृषि अधिकारी, ICICI कंपनी के संबंधित सभी प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं और पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि कंपनी के प्रति हेक्टेयर 6,900 रुपये का भुगतान कर जिले के लाखों किसानों के साथ धोखाधड़ी की है। कुछ किसानों को व्यक्तिगत शिकायत फसल बीमा दिया गया है। शिकायत और पंचनामा करने के बाद भी किसानों को कुछ नहीं दिया गया। किसानों ने समय रहते हुए शिकायत की है कि लेकिन उन्हें हटा दिया गया है। कॉमन एरिया के नाम में थोड़ी सी त्रुटि के कारण 14,500 किसानों की फसल बीमा पॉलिसी कंपनी ने रिजेक्ट कर दी है। मांग की गई है कि सभी शिकायतें स्वीकार की जाए। कहा कि जिले भर में किसानों में कंपनी के खिलाफ आक्रोश का कारण जगह जगह पर आंदोलन शुरू हो रहे हैं। इसे ध्यान में रखकर सही निर्णय लिया जाना चाहिए। इसकी आवाज़ इस समय उठी है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। आहेरवाड़ी शिवार में बिजली गिरने से 5 पशुओं की मौत होते हुए खेत में रखे हुए कृषि उपकरण और खाद की बोरियों को जलकर राख हो चुके हैं। इससे किसान का लाखों का नुकसान हुआ है। इसके मुआवजे की मांग की जा रही है। इस बारे में अधिक जानकारी ये है कि मंगलवार की रात करीब 9 बजे पुरना तालुके के आहेरवाड़ी में किसान दिगंबर मोरे के खेत में बिजली गिरने से 2 गायों और 3 बछड़ों की मौत हो गई है। 5 पशु गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। साथ ही खेत में रखे हुए 1 लाख रुपये के खाद के बोरे भी जलकर राख हो चुके हैं। गनीमत रही है कि घटना स्थल पर हमेशा रहने वाले सालगढ़ी बच गए हैं, लेकिन इसमें उनका संसार उपयोगी सामान जो था वो जलकर खाक हो चुका है। इस अचानक हुए हादसे में किसान दिगंबर मोरे इनके खेत में हुए हादसे से कुल लाखों का नुकसान होने की सामने जानकारी आ रही है। इस खेत में छोटे बड़े कुल 33 पशु थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटना की जांच की। हुए इस हादसे के कारण इस इलाके में यहाँ के नागरिकों में अफसोस का माहौल दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिनों से जिले में शाम के बाद अचानक मौसम बदल रहा है, जिससे तूफानी हवाएं चल रही है और बेमौसम बारिश हो रही है। ऐसे में तूफानी हवाओं और बिजली गिरने से नुकसान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में राज्य सरकार से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता देने की मांग की जा रही है। सरकार ने किसानों के फसल बीमा योजना में धोखाधड़ी का झूठा आरोप लगाकर खरीफ 2025 सीजन के लिए बीमा योजना के तहत मुआवजा सुरक्षा को हटा दिया है। दरअसल ये बात सामने आई है कि सरकार के मंडी दलाल, जो बीमा कंपनियां और उनके अधिकारी और स्थानीय दलाल इस फसल बीमा घोटाले में शामिल है। राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना में बदलाव किया है। इस बदलाव के कारण किसानों को अब तक सबसे ज्यादा मुआवजा देने वाले ट्रिगर्स को हटा दिया गया है। अब फसल बीमा योजना में एक बार ही मुआवजा दिया जाएगा। यह बदलाव किसानों के लिए खतरनाक है। अब फसल बीमा केवल फसल प्रयोग के आधार पर ही औसतम आय के आधार पर दिया जाएगा, जो अब तक मिला सबसे कम मुआवजा है। 2023 सीजन में इससे महाराष्ट्र के किसानों को सिर्फ 59 करोड़ रुपए मिले हैं। स्थानीय प्राकृतिक आपदाएं, जिसमें भूस्खलन, बादल फटना, प्रकृति कारणों से बाढ़ वाले क्षेत्र या आगे लगने वाली स्थिति में व्यक्तिगत पंचनामे के आधार पर मुआवजा दिया जाता था। 2024 सीजन में इस ट्रिगर से अधिकतम 2,552 करोड़ से अधिक का मुआवजा मिला है। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के ट्रिगर के तहत सूखा, बाढ़ और बारिश की कमी से नुकसान उठाने वाले किसानों को 2024 सीजन में इस ट्रिगर से 715 करोड़ रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए। और तीसरी बात, कटाई के बाद नुकसान के मुआवजे के तहत किसानों को 2024 सीजन में क्रॉप
कटिंग के बाद मिलने वाले मुआवजे में 260 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। खरीफ 2025 से नए नियमों के अनुसार इन तीनों ट्रिगर से मुआवजा नहीं मिलेगा। इससे किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अप्रभावी हो जाएगी। किसानों के फसल सुरक्षा अधिकारों की रक्षा के लिए अब संघर्ष करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कंपनियों के हितों के कारण सरकार द्वारा किए गए बदलावों को रद्द करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से शेतकरी संघर्ष समिति के माध्यम से बुधवार 7 मई के दोपहर 3 बजे परभनी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के हॉल में किसानों, कार्यकर्ताओं और विभिन्न दलों के और संगठनों के एक बैठक आयोजित की गई। बड़ी संख्या में संयुक्त किसान मोर्चा और शेतकरी संघर्ष समिति के पदाधिकारी, परभनी संयोजक एडवोकेट कॉमरेड माधुरताई सिरसागर, सोनालीताई देशमुख, बाला साहेब रेंगे पाटिल, अमोल जाधव, मानिकराव कदम, अमोल चौहान, ओंकार पवार, एडवोकेट कॉमरेड लक्ष्मण काळे, गोविंद गिरी, शिवाजी कदम, प्रदीप सोनटक्के, रोहिदास बोबडे, चंद्रकांत जाधव, बाळासाहेब आळणे पाटील, सुरेश इखे, मुंजाभाऊ लिपणे, उमेश देशमुख, हाजा काझी, काँग्रेस लिंबाजी कचरे, पंडितराव गरजाळे, राजेभाऊ काळे, शेख अब्दुल भाई, कॉमरेड प्रसाद गोरे, भाई गोपीनाथ भोसले, सुहास पंडित आदि के अलावा संयुक्त किसान मोर्चा तथा शेतकरी संघर्ष समिति के पदाधिकारी बड़ी संख्या में इस समय मौजूद थे। 2025च्या हंगामापासून महाराष्ट्र शासनानं पीक विमा योजनेमध्ये बदल केलेले आहेत। हे बदल पूर्णपणे कंपन्यांच्या धार्जिना असून शेतकरी विरोधी हे बदल आहेत। आजपर्यंत ज्या 3 ट्रिगरमधून जी पीक कापणी पश्चात प्रयोग असेल, नैसर्गिक आपत्ती असेल किंवा तिसरा असेल, या तिन्ही मधून ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर पीक विमा भरपाई मिळाली होती, हे तिन्ही ट्रिगर सरकारनं रद्द केलेले आहेत। आता इथून पुढे फक्त एकाच अंतिम पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळणार आहे। जो आतापर्यंत मिळालेल्या पीक विम्यात शेतकऱ्यांना मिळालेला सर्वाधिक कमी पीक विमा या ट्रिगरमधून मिळालेला आहे। हा एकमेव ट्रिगर ठेवून सरकारनं बाकी तिन्ही ट्रिगर रद्द केले आहेत। या पीक विमा योजनेचं जे मूळ उद्दिष्ट होतं की नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जे शेतकऱ्यांना सहाय्य मिळायला पाहिजे होतं, त्या मूळ उद्देशाला सरकारनं या ठिकाणी काढून टाकलेलं आहे, हरताळ फासलेली आहे। त्यामुळे ही पीक विमा योजना पूर्णपणे शेतकरी विरोधी आहे। या नवीन पीक विमा प्रस्तावित योजनेविरोधात परभणी जिल्ह्याचा शेतकरी ठामपणे उभा आहे आणि ही विमा योजना सरकारला रद्द करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी भाग पाडू। एवढंच या ठिकाणी थांबतो। धन्यवाद। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल व हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.